महाराजा हरि सिंह यानी ये वो नाम जो जम्मू कश्मीर की आन बान और शान है। 23 सितंबर को जम्मू कश्मीर उनकी जयंती मना रहा है, हर तरफ उल्लास है। और जो हरि सिंह का जम्मू कश्मीर के ये योगदान है उसको याद करने का दिन है। चाहे वो प्रारंभिक शिक्षा की इस सियासत में इस प्रदेश में शुरुआत की बात रही हो, या जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर बनाए रखने की बात हो, या फिर बाल विवाह निषेध की बात हो, या मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक सोच के विरुद्ध जाकर अपने सिद्धांतों पे अडिग रहने की बात हो, ये वो नाम है महाराजा हरि सिंह का। मैं रोली खन्ना, आज हम यहाँ पर मौजूद हैं जम्मू में। उनके शासनकाल में जो स्टेट फोर्स बनी थी महाराजा हरि सिंह के शासनकाल में, उसके जो अंतिम जनरल थे गोवर्धन सिंह जामवाल, उनसे बात करने के लिए उनसे साझा करेंगे उनकी स्मृतियों को, वो उस शख्सियत को जिसे जम्मू कश्मीर अपनी आन बान और शान मानता है। तो चलिए आइए मिलते हैं, बात करते हैं गोवर्धन सिंह जामवाल जी से। वन एंड ओनली एंड लास्ट जनरल जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्स गोवर्धन सिंह जामवाल सर, सबसे पहले तो अमर उजाला के इस मंच पर हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद, और बड़ी खुशी है कि आप इस समारोह को, इस दिन को कवर कर रहे हैं। महाराजा हरि सिंह जी की जयंती 23 सितंबर को जम्मू कश्मीर मना रहा है। आपको उनके साथ रहने का मौका मिला, आपका कमीशन उन्होंने किया। हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ था वो कैसे शुरू हुआ और आपका कमीशन कैसे हुआ, इसके बारे में बताएं। बहुत अच्छा, ये वाकई दिन कल सेलिब्रेट करने वाला है। मुझे 10 सितंबर, सिर्फ अभी 15 दिन ही हुए, उस दिन महाराजा हरि सिंह जी ने श्रीनगर पैलेस में कमीशन दिया था। हम 10 कैडेट थे, 10 ऑफिसर बने। उस दिन से आर्मी में होते हुए काफ़ी मौके मिले उनके बारे में जानने के, क्योंकि वो आर्मी में बहुत इंटरेस्ट लेते थे, बल्कि वो तो हर चीज़ में इंटरेस्ट लेते थे। और पब्लिक भी बहुत खुश थी। और 10 सितंबर से 22 अक्टूबर को हमला हो गया। मैं तब भी श्रीनगर ही था, उसको भी मैंने सब देखा हुआ है। और पूरी लड़ाई भी मैं रहा, लड़ाई लड़ी भी मैं, खुद भी उड़ी के मुहाज पर लड़ा। और जब 49 में उनको एक देश ने काला दे दिया, तब भी हमने देखा, बड़ा दुख हुआ। फिर मौका मिला मुझे महाराजा डॉक्टर करण सिंह जी के साथ एडीसी रहा 3 साल, 1954 से 1957 तक। 54 में मैं 1 महीना महाराजा हरि सिंह जी के साथ बॉम्बे में रहा, क्योंकि उस वक़्त डॉक्टर करण सिंह जी की महारानी हैं, वो अब तो नहीं रहीं, उनका कुछ इलाज चल रहा था और मैं उनके साथ ही रहा, महाराजा हरि सिंह जी के साथ रहा। 1 महीना मैंने उनके साथ खाना भी, रहना, सब काम वहाँ होते थे, वो देखा हुआ है उनको। आप बता रहे हैं कि उनके साथ आपको व्यक्तिगत रूप से भी, पर्सनल लेवल पे भी समय बिताने का मौका मिला। एक शासक के तौर पर सबसे पहले आपका उनको लेके नजरिया क्या है, या उनका कौन सा गुण था, या उनका शासक में जो जम्मू कश्मीर की जो सियासत है उसमें जो उनकी भूमिका रही है, उसे किस तरीके से, उन स्मृतियों को, उस मेमोरीज को आप कैसे शेयर करना चाहेंगे? महाराजा हरि सिंह जी की पर्सनैलिटी एक अलग थी। वो इसी बात से आपको पता लगेगा कि जब उन्होंने हुकूमत संभाली तो बोला मेरा धर्म जस्टिस है, इंसाफ है। किस महाराजे ने, मुझे बताएं आप, ताजपोशी होने पर ये डिक्लेयर किया हो कि सब धर्म मेरे हैं, पर मेरा धर्म इंसाफ है? और इंसाफ दिया उन्होंने। उनके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक जैसे थे, और वो सबको अपना एक फैमिली मानते थे। उनमें वो अंग्रेज़ों वाला विश्वास था कि जो हुकूमत राजे महाराजे होते हैं वो ऊपर से बन के आते हैं, तो उनका धर्म ये है कि वो इंसाफ करें।
जस्टिस करे, और उन्होंने वही किया। आपने पढ़ा होगा कि वो बातें उन्होंने की हैं जो अभी इंडिया में भी नहीं हुई थी। उनके योगदान को इस सियासत के लिए, इस प्रदेश के लिए आप किस तरीके से, किन शब्दों में बताना चाहेंगे उनके योगदान के बारे में? उनका मैं कहूँगा कि जो वेलफेयर स्टेट कहते हैं, जो बाद में हमने सुना भी देखा भी, हरिजन के लिए महात्मा गांधी ने किया, बच्चों की पढ़ाई के लिए किया, बूढ़े लोगों के लिए। मैंने देखा उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा था कि जो आजकल मोदी कर रहे हैं वैसी बातें उन्होंने तब की थी। और उस वक्त 565 रियासतें थी, हमारी रियासत सबसे बड़ी रियासत 565 में, उसके राज भी किया और ये इतने अच्छे काम किए। मैं तो कहूँगा कि अगर वो कहीं और पैदा हुए होते और किसी और समय में होते तो विक्रमादित्य कहलाते। कोई ऐसी संस्मरण, उनसे जुड़ी कोई ऐसी याद, कोई ऐसा किस्सा जो प्रशासन और शासन के लेवल पे राज सत्ता को चलाने में जो आपको हमेशा याद आता है, उनका वो फैसला जो आपको लगता है, क्योंकि आपकी उनसे हमेशा गुफ्तगू साथ में होती थी, आप जिस पोस्ट पे थे, जो जिम्मेदारी आपको दी गई थी, बहुत ही अहम पद था वो, तो ऐसी में कहाँ ऐसा हुआ कि आपको लगा कि नहीं ये डिसीजन ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये डिसीजन ऐसे हुआ, उसके बारे में कोई संस्मरण बताएं? उनकी बहुत बातें हैं, बहुत बातें हैं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ कि मैं प्रेसिडेंट था धर्मार्थ ट्रस्ट का 5 साल। जब उसके बाद ही जब पंडितों को कश्मीर से निकाल दिया तो मैं जाता था श्रीनगर, खीर भवानी मेरे पास थी, शंकराचार्य। तो वहाँ जब पंडित नहीं रहे तो हमने कुछ और लोगों ने कुछ मुस्लिम पुजारी रखे मैंने, तो वो काम करते थे। तो वहाँ प्रोफेसर एक दफ़ा मुझे मिले यूनिवर्सिटी के, तो मैं उनसे पूछा कि आप महाराजा हरि सिंह की क्या बात याद रखते हैं, आप बताइए मुझे। वो कहते हैं जी हमें बड़ा अफसोस है, हमें गलत बताया गया था कि महाराजा हरि सिंह का शासन अच्छा नहीं था। हमने जो अब पढ़ा, प्रोफेसर थे वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के, जो हमने पढ़ा है उन्होंने कश्मीर के लिए, कश्मीरियों के लिए बहुत कुछ किया है, बल्कि कश्मीर के लिए जम्मू से भी ज़्यादा किया है। और उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की जिससे कि हमें परेशानी हो। तो मैंने कहा फिर आप उनके खिलाफ क्यों बोलते हो? कहते हैं हमारे बुजुर्गों ने बताया कि उनके खिलाफ बोलना है, हमको पता नहीं था, छोटे से बच्चे से ऐसे बोलते थे। अब जब स्टडी किया तो बिल्कुल उसके उल्ट है, और अब हमारे बुजुर्ग भी मानते हैं कि हमसे गलती हुई, हम पॉलिटिक्स में आ गए, सिर्फ पॉलिटिक्स के गेन के लिए हमने उनको बदनाम किया। मैं एक पढ़े लिखे लोग बोले, मैं फौजी था, मैंने तो नहीं देखा हुआ उनका शासन, बहुत थोड़ा देखा है। मैं उस वक़्त 19 साल 20-21 साल का था जब वो चले गए 49 में, उनको देश निकाला दे दिया, और वो भी धोखे से दिया। बुलाया उनको दिल्ली, बातचीत करेंगे, और नेहरू जी ने पटेल जी को बोला कि दूसरे कमरे में जाके आप बात कर लो। तो दूसरे कमरे में बात क्या की कि शेख साहब कहते हैं कि जब तक वो यहाँ हैं मैं प्लेबिसिट के लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर सकूँगा, क्योंकि जम्मू के लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। मतलब उनको ये भी विश्वास था कि महाराज हरि सिंह की इतनी उसमें लोगों में है श्रद्धा कि शायद वो मेरी बात नहीं माने, तो वो चले आपने जाए अभी तो ठीक है। सियासत की बात की कि सियासत ने उनको, बुजुर्गों ने, जो आपने कश्मीरी पंडितों से जब बात की तो आपने अनुभव साझा किए कि उनको गलत बताया गया। कई सारे विवाद शायद इसी वजह से महाराजा हरि सिंह को लेकर समय समय पर सामने आते रहे, बातें आती रही। वर्तमान में सरकारें चल रही हैं, अपना काम कर रही हैं, राजनीतिक दल अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, अभी पिछले जब विधानसभा सत्र हुआ था तो महाराजा हरि सिंह जी को लेकर बहुत उसमें सियासत भी हुई। तो ये जो सियासत उनको लेकर हो रही है, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये सियासत लोगों को समझ भी नहीं आई और हमने समझाई भी नहीं।
एक तरफी बात रही, ये या तो कश्मीर से उनके ऊपर सियासत हुई या नेहरू की तरफ से हुई, जम्मू इसमें शामिल नहीं था, इसलिए हमने कोई स्टडी भी नहीं किया। पर असली बात मैं आपको बताता हूँ, जो असली बात वो ये है कि महाराजा हरि सिंह एक बहुत अच्छे शासक भी थे, बहुत अच्छे पढ़े हुए थे, बहुत समझदार थे, हर बात समझते थे। पॉलिटिक्स में भी वो पॉलिटिशियन तो नहीं थे पर जानते थे वो। ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए कि जो चर्चिल था प्राइम मिनिस्टर, वो इंडिया को आज़ाद नहीं करना चाहते थे किसी सूरत में भी। वो किताब में लिख गए हैं, और ये रीड की किताब अगर पढ़ें आप, ये जी इसमें वॉल्टर रीड ने लिखा हुआ है, फाइटिंग रिट्रीट विंस्टन चर्चिल, ये हर एक ने पढ़नी चाहिए। ओके इसमें तो सब कुछ लिखा हुआ है कि महाराजा हरि सिंह ने की रियासत भी जो अंग्रेज चाहते थे वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। तो बोले हमें भी कोसते हैं कि आर्मी ने, हमारी आर्मी की कोई गलती नहीं। इंडियन आर्मी का ब्रिगेड पहुंच गया, उसके भी रोक दिया नौशहरा में, नहीं जाने दिया मीरपुर। क्यों? क्योंकि इस्लामाबाद उन्होंने अपना कैपिटल बनाना था, और उस कैपिटल के साथ अगर मीरपुर पहुंच जाती तो 30 किलोमीटर हम कल ख़त्म कर देते उनको आगे के लिए। कि उनकी सेफ्टी के लिए अंग्रेज़ों ने गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर पूरी देंगे, नहीं तो इतनी दे जाएंगे तुम्हें करके। इसी के बाद युद्ध खत्म हुआ, उस गारंटी के बाद ही युद्ध खत्म हुआ। हाँ, तो ये हमें किताबों में कुछ नहीं है, बताया कुछ नहीं है। ये हमारे ये डोगरा के ये खिलाफ ऑपरेशन गुलमर्ग अंग्रेजों ने चलाया था, अंग्रेजों ने बनाया, दस्तखत की उनके कमांडर चीफ अंग्रेज ने, महाराजा हरि सिंह के खिलाफ, या जम्मू मतलब कश्मीर को ऑपरेशन को गुलमर्ग, पाकिस्तान में मिलाने के लिए। हाँ बिल्कुल, ऑपरेशन गुलमर्ग यही प्लान थी कि जम्मू कश्मीर पूरा पाकिस्तान में है। और गिलगित बल्तिस्तान के लिए दूसरा ऑपरेशन था दत्ता खेल, वो उन्होंने कामयाबी कर ली, क्योंकि लेकिन ऑपरेशन गुलमर्ग को महाराजा हरि सिंह ने सफल नहीं होने दिया। अब देखो कि 26 को हम अल्हाक हो गया, 26 के बाद गिलगित बल्तिस्तान तो इंडियन आर्मी के पास थी, इंडिया के पास थी, क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं बचाया? हमने बचा के रखी थी पूरी रियासत, सिर्फ मुजफ्फराबाद से बारामूला तक पाकिस्तान ने ली थी, बाकी सारी तो उसके बाद 1 साल लड़ाई होती रही, 14 महीने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने बहुत अहम जानकारियां दी। ये थी गोवर्धन सिंह जम्वाल की वो स्मृतियों के खजाने से वो बातें महाराजा हरि सिंह के बारे में, जो आपका कहना है कि किताबों में भी नहीं मिलेगी। आपका कहना ये भी है कि आज ऑपरेशन सिंदूर से हमने पाकिस्तान को मात दी है, लेकिन एक समय ऐसा था जब महाराजा हरि सिंह के खिलाफ अंग्रेजों ने ऑपरेशन गुलमर्ग चलाया था, और एक अकेले महाराजा हरि सिंह ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर उस ऑपरेशन को विफल किया था। आपका सर अमर उजाला से जुड़ने के लिए, इस मंच पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद कि आप महाराजा हरि सिंह की यादें और उनके कारनामे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये ट्रूथ जो है, सच्चाई जो है, हमारी किताबों में नहीं है, एक लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा हुआ है? कि किताबों में होना चाहिए, यूनिवर्सिटियों में स्टडी होनी चाहिए, ये वो नहीं हुआ था। आप ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ये स्मृतियां जो हैं वो कभी खत्म नहीं होती हैं। रोली खन्ना के साथ अभिषेक बड़ू, अमर उजाला से जुड़े रहिए आप भी। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।